हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के महान व्यक्तित्व और भारत के पहले सर्वेयर तथा उत्तराखंड के मौलिक पंडित के नाम से मशहूर नैन सिंह रावत की। तिब्बत को पैदल नापने और वहां का नक्शा तैयार करने वाले भारत के पहले सर्वेयर नैन सिंह रावत जल्द ही फिल्म जगत के बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। हिमालय पुत्र या मौलिक पंडित के नाम से मशहूर उत्तराखंड के पंडित नैन सिंह रावत की कहानी के जरिए अभिनेता टाइगर श्रॉफ बायोपिक डेब्यू करने जा रहे हैं। निर्देशक अहमद खान व अन्य लोगों के द्वारा नैन सिंह रावत जी के परिवार से फिल्म के राइट लेने की प्रक्रिया चल रही है तथा साथ ही पहाड़ से जुड़ी शख्सियत पर बन रही इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग उत्तराखंड में ही होगी। साथ ही इसी कार्य के लिए गूगल द्वारा इन्हें सलामी दी गई थी। निर्देशक अहमद खान ने इसे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने साझा की थी नैन सिंह रावत की कहानी। जानते हैं नैन सिंह रावत जी के बारे में। नैन सिंह रावत जी का जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील स्थित मिलम गांव में 21 अक्टूबर 1830 को हुआ था। उनके पिता अमर सिंह जी को लोग लाटा बूढ़ा के नाम से जानते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हासिल की, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी के कारण जल्द ही पिता के साथ उस समय होने वाली भारत और तिब्बत के बीच चलने वाली पारंपरिक व्यापार से जुड़ गए। इससे उन्हें पिता के साथ तिब्बत के कई स्थानों को जानने का और समझने का अवसर मिला। उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी और साथ ही जिससे उन्हें आगे काफ़ी मदद मिली। तिब्बती भाषा के साथ साथ हिंदी और तिब्बती के अलावा उन्हें फारसी और अंग्रेजी का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान था। इस महान अन्वेषण सर्वेक्षक और मानचित्रकार ने अपनी यात्राओं की डायरियां तैयार की। उन्होंने जिंदगी का अधिकतर समय खोज और मानचित्र तैयार करने में बिताया। पंडित नैन सिंह और उनके भाई मणि सिंह 1863 में GTS यानी कि ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे से जुड़ गए और विशेष तौर पर नैन सिंह रावत 1875 तक तिब्बत की खोज में लगे रहे। नैन सिंह रावत और उनके भाई को तत्कालीन शिक्षा अधिकारी एडमंड स्मिथ की सिफारिश पर कैप्टन थॉमस जॉर्ज मॉन्टेगोमरी ने GTS के तहत मध्य एशिया की खोज के लिए चयनित किया। उनका वेतन 20 रुपया प्रति माह था। इन दोनों भाइयों को ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे के देहरादून स्थित कार्यालय में 2 साल तक प्रशिक्षण भी दिया गया था। पंडित नैन सिंह रावत ने काठमांडू से लेकर ल्हासा और मानसरोवर झील का नक्शा तैयार किया। इसके बाद वह सतलज और सिंध नदी के उद्गम स्थलों तक पहुंच गए। उन्होंने 1870 में डगलस फोर्सिंग के पहले यरकंड यानी कि ताशकंद मिशन और बाद में 1873 में इसी के तहत दूसरे मिशन में हिस्सा लिया था। इस बीच 1874 की गर्मियों में मिशन लेह पहुंचा तो तब तक मॉन्टेगोमरी की जगह कैप्टन हेनरी ट्रोटर ने उन जगह ले ली। GTS के सुप्रिंटेंडेंट जनरल जेम्स वॉकर के निर्देश पर कैप्टन ट्रोटर ने पंडित नैन सिंह रावत को ल्हासा तक तिब्बत के उत्तरी भाग का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। उनका यह कठिन दौरा 15 जुलाई 1874 को लेह से शुरू हुआ था। इसमें वह लद्दाख से लेह होते हुए ल्हासा और फिर असम के तवांग पहुंचे। उन्हें ल्हासा से बीजिंग जाना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं होने पर स्वांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र या भूटान के रास्ते भारत आने के निर्देश दिए गए थे। पंडित नैन सिंह रावत 24 दिसंबर 1874 को तवांग पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें व्यापारी मानकर बंदी बना दिया गया और 17 फरवरी 1875 तक वह स्थानीय लोगों के कब्जे में रहे। आखिर में उन्हें छोड़ दिया गया। वह 1 मार्च 1875 को उदयगिरी पहुंचे और वहां स्थानीय सहायक कमांडर से मिले, जिन्होंने टेलीग्राम करके कैप्टन ट्रोटर को उनके सही सलामत लौटने की खबर दी। सहायक कमांडर ने ही उनकी गुवाहाटी तक आने की व्यवस्था की, जहां उनका सांगपो से मिलन हुआ, जो अब ब्रह्मपुत्र बन चुकी थी। गुवाहाटी से वह कोलकाता गए थे। द ज्योग्राफिकल मैगजीन में 1876 में पहली बार उनके कार्यों का लेख प्रकाशित हुआ था।
पंडित नैन सिंह रावत को उनके अद्भुत कार्यों के लिए देश और विदेश से कई पुरस्कार व पदक भी मिले हैं। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। तब कर्नल यूले ने कहा था कि किसी भी अन्य जीवित व्यक्ति की तुलना में एशिया के मानचित्र तैयार करने में उनका योगदान सर्वोपरि है। पेरिस के भूगोलवेत्ताओं की सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण जनित घड़ी प्रदान की थी। उन्हें रुहेलखंड के एक गांव जागीर के रूप में तथा साथ में 1000 रुपये भी दिए गए थे। उसमें गुप्त रूप से होने वाले सर्वे के लिए नैन सिंह रावत जी ने तिब्बती लामा का भेष धारण किया। वह दिन में शहर में टहलते और रात में किसी ऊंची चोटी या स्थान से तारों की गणना करते। जो भी गणनाएं वो करते थे उन्हें कविता के रूप में याद करते या फिर कागज़ में लिख देते और अपने प्रार्थना चक्र में छिपा देते थे, ताकि जो है उनके जो भी आंकड़े थे उनको कोई भी देख ना पाए। नैन सिंह रावत जी ने ही सबसे पहले दुनिया को ये बताया कि ल्हासा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, उनके अक्षांश और देशांतर क्या है। यही नहीं, उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के साथ 800 किलोमीटर पैदल यात्रा की और दुनिया को बताया कि स्वांगपो और ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक ही है। उनकी यात्रा की बात करें, सबसे पहले वह साल 1865 में काठमांडू के रास्ते ल्हासा गए और कैलाश मानसरोवर के रास्ते वापस 1866 में भारत आए। उनकी दूसरी यात्रा थी साल 1867 से 68 में। वह उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा पास या दर्रे से होते हुए तिब्बत के थोक जालुंग गए, जहां सोने की खदानें थी। उनकी तीसरी बड़ी यात्रा थी शिमला से लेह और यारकंद। उन्होंने साल 1873-74 में की थी यात्रा। नैन सिंह रावत को एक एक्सप्लोरर के रूप में ही याद नहीं किया जाता, बल्कि हिंदी के आधुनिक विज्ञान में उन्होंने अक्षांश दर्पण नाम की एक किताब लिखने वाले वह पहले भारतीय थे। यह पुस्तकें जो सर्वेयरों की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ग्रंथ के समान है। नैन सिंह रावत एक महान अन्वेषण का 1 जनवरी 1895 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नैन सिंह रावत जी की उपलब्धियों के 139 साल बाद 27 जून 2004 को उन पर भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। नैन सिंह रावत जी पर लिखी गई प्रमुख किताबें, पहली है सांगा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर, ये लिखी थी S.S. पांगती जी ने। दूसरी थी द पंडित्स, डेरेक वॉलेट द्वारा ये लिखी गई थी। और तीसरी है एशिया की पीठ पर, ये लिखे गए शेखर पाठक और उमा भट्ट द्वारा। तो ये थे भारत के महान सर्वेक्षक और उत्तराखंड के मौलिक पंडित के नाम से मशहूर नैन सिंह रावत जी। वीडियो कैसी लगी अपने लाइक और शेयर तथा कमेंट के द्वारा जरूर अवगत कराएगा। धन्यवाद।